क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन कौन से हमारे समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम। देखो अब हमें ये पता लगाना है कि ये समुच्चय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। तो समुच्चय होने के लिए हमारे पास सुपरिभाषित एक परिभाषा होनी चाहिए, यानी जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम। तो जे से प्रारंभ क्या क्या होता है? एक तो जनवरी होती है आपकी, फिर फरवरी एफ से होती है, मार्च अप्रैल मई, फिर जून स्टार्ट होता है, फिर जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 3 महीने स्टार्ट होते हैं ना। तो जे से प्रारंभ होने वाले, चाहे कहीं की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें या कहीं बाहर जा करके कोई बात करें, लेकिन जे से प्रारंभ होने वाले 3 महीने ही हैं, जून, जनवरी, जून और जुलाई। अतः ये क्या है? हमारा समुच्चय है। यह एक समुच्चय है, ठीक है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली कवियों के नाम। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली कवियों के नाम। देखो ये समुच्चय नहीं है, है ना, यह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मेरे अकॉर्डिंग, कल मैंने यही कुछ शायद एक एग्जांपल लिया था कि मेरे अकॉर्डिंग 10 प्रतिभाशाली कवि कोई और हो सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकते हैं। जैसे मैं मीराबाई को मान लो प्रतिभाशाली कवि मानता हूँ, आप मीराबाई की जगह सूरदास जी को मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे और आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। आप सूरदास जी को मानते हो, मैं किसको मानता हूँ? मीराबाई को मानता हूँ। तो मैं कुछ और समुच्चय बनाऊंगा 10 को लेकर के, और आप कुछ और समुच्चय बनाओगे 10 कवियों को लेकर के। तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम। अब देखो विश्व के 11 बल्लेबाज जो हैं वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन होते थे तो वो अपने अकॉर्डिंग 11 चुनते थे खिलाड़ी, है ना। जब विराट कोहली का कप्तान हुए तो वो अपने अकॉर्डिंग 11 खिलाड़ी चुनते थे, है ना। जब आपको कप्तान बना दिया जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग 11 खिलाड़ी चुनोगे। तो इसमें भी क्या होगा? जब 11 बच्चों का हम सेट लेंगे, 11 खिलाड़ियों का हम सेट लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग सब क्या होंगे? हमारे चेंज जाएंगे। और जब चेंज आएंगे तो ये भी हमारा क्या है? समुच्चय नहीं होगा, है ना। यह एक समुच्चय नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। आपकी कक्षा की बात कर रहे हैं तो आपकी कक्षा में तो मान लो अगर 10 विद्यार्थी हैं या 50 विद्यार्थी हैं या 100 विद्यार्थी हैं तो आपकी कक्षा में तो वही विद्यार्थी रहेंगे। जैसे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब कक्षा 11 की बात कर रहे हैं, है ना। कक्षा 11 में जैसे आसाराम में पढ़ने वाले मान लो 100 बच्चे हैं जो कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं ना। अब वो आसाराम में 100 ही पढ़ते हैं, उनके रजिस्टर में नामांकन होगा तो कितने का होगा? 100 का होगा। चाहे हम यहाँ देखें, चाहे प्रिंसिपल सर की ऑफिस में जाकर के देखें, चाहे क्लास रजिस्टर में देखें, आपको कितने मिलेंगे? 100 बच्चे, और वही 100 बच्चों का नाम मिलेगा आपको। ना एक ज़्यादा हो सकता है और ना एक कम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, 100 से कम की बात कर रहा है। सबसे पहले तो प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं?
अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्या में वो किसकी बात कर रहा है? प्राकृत संख्या तो हो लेकिन 100 से कम होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है 1 से 99 तक की बात कर रहा है, और 1 से 99 तक की संख्या चाहे आप लिखो कोई भी लगे, जो फिक्स संख्याएं हैं वही आएंगी। इसका मतलब यह भी क्या है? एक हमारा समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद के द्वारा कितने उपन्यास लिखे हैं, उनका समुच्चय की बात कर रहे हैं। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो फिक्स है, ना तो अब वो कम हो सकते हैं और ना ही वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनका उपन्यासों का समुच्चय क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। हाँ, यह भी क्या है? एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है आपका इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का समुच्चय। इस अध्याय में मान लो 100 प्रश्न आ रहे हैं, है ना, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। तो अब इस अध्याय की बात चल रही है, तो इस अध्याय की कोई सी भी किताब उठा के देख लो, एनसीईआरटी की कोई सी भी किताब उठा के देख लीजिए, उसमें सभी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 1 से 100 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये भी हमारे नंबर फिक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एक समुच्चय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के नाम। विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों के नाम। विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों के नाम। देखो, ये समुच्चय नहीं कह सकते इसको हम, क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों, कोई तो शेर को खतरनाक मानता है ना, शेर को खतरनाक मानता है, लेकिन वहीं किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है ना, चूहे से भी डर जाता है, कोई चूहे से भी डर जाता है। तो भाई जिसको चूहे से डर लगता है तो उसके लिए तो वही खतरनाक है। शेर की तो बात करें क्या? तो आप कहो, आपके अकॉर्डिंग मान लो शेर खतरनाक है, चीता खतरनाक हो सकता है, जिराफ खतरनाक हो सकता है, हाथी खतरनाक हो सकता है, लेकिन दूसरा वही कुत्ते से डरता है, चूहे से डरता है ना, लोमड़ी से डरता है ना, सांप से डरता है, तो उसके लिए कोई 10 और हो गए। तो ये भी हमारा क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा, यह भी समुच्चय नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। मान लीजिए सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना। बिलोंग्स टू का मतलब जानते हो? यानी उसका अवयव है, और इसको बोलते हैं हम नॉट बिलोंग्स टू। भरिए, ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है तो ये सिंबल आता है ना, और अगर उस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो इस सिंबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये 5 है हमारा, 5 देखो सेट ए में है तो है, तो लिखेंगे हम 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, है ना, या 5 बिलोंग्स टू ए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 8 इसके अंदर है हमारा, 8 अवयव जो है हमारा इस सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो नहीं है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये, यानी कि 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, या 8 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ये 0 की बात करें हम, 0 इसमें है, नहीं है, तो कह सकते हैं हम 0 ए का अवयव नहीं है। अच्छा, 4 की बात करें तो 4 इसका एलिमेंट है, देखो तो x4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 ए का अवयव है। 2 की बात करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ बिलोंग्स टू आ जाएगा। 10 इसमें है, नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा।